अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर जो है वो चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Consider a mass attached with the end of a vertical suspended spring. It vibrates simple harmonically. Period t, frequency f and amplitude x naught. The motion of the mass is displayed by pointer p1. कंसीडर करना है कि बेटा हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसको आपने वर्टिकली रखा हुआ है। ठीक है, स्प्रिंग को आपने वर्टिकली रखा हुआ है और स्प्रिंग के एक एंड के साथ आपने एक मैस अटैच किया है और मैस जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होता है तो वो रेस्ट पर है। जब आप मैस पर फोर्स लगा के इसको खींचते हो और फिर छोड़ देते हो तो मैस जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है जिसका टाइम पीरियड टी है, फ्रीक्वेंसी एफ है और एम्पलीट्यूड क्या है, एक्स नॉट है। और इस मोशन को हम जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं पॉइंटर P1 के साथ। चलिए फिगर देखिए, आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए बेटा, ये आपके पास एक फिक्स्ड जो है वो स्पोर्ट है, उसके साथ आपने एक स्प्रिंग अटैच किया है वर्टिकली। ठीक है, स्प्रिंग वर्टिकली अटैच किया है आपने और वर्टिकली स्प्रिंग अटैच किया है और स्प्रिंग के एक एंड को आपने स्पोर्ट के साथ, फिक्स स्पोर्ट के साथ बांध दिया है और दूसरे एंड के साथ आपने एक मैस बांध दिया है। ठीक है, और बेटा ये मैस के साथ एक पॉइंटर लगा दिया है ताकि आप मैस की मोशन को स्टडी कर सको। बेटा यहाँ पोजीशन ए पर मैस जो है वो रेस्ट पर होगा, ये पोजीशन बी है और ये सी है। पोजीशन बी एक्सट्रीम पोजीशन है, पोजीशन सी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन है। बेटा ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो है एक्स। इसी तरह इसी मोशन को लेकर बेटा यहाँ एक सर्कुलर मोशन, क्योंकि आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन को रिलेट करना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ आपने एक सर्कल लिया है जिसका रेडियस एक्स नॉट है और यहाँ आपने एक मतलब थ्रेड लिया है, या ये समझ सकते हो एक स्ट्रिंग लिया है या एक रॉड लिया है। रॉड के एक एंड को सर्कल के सेंटर के साथ फिक्स कर दिया है और दूसरे एंड के साथ आपने एक मैस पी बांधा हुआ है। ठीक है, और ये मैस पी जो है वो इस सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, और ये भी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही परफॉर्म करेगा, ये आपको भी क्लियर हो जाएगा। बेटे यहाँ एक पॉइंटर रख दिया है ओ एन। ठीक है, ओ एन क्या है, एक पॉइंटर है। ओ एन जो है वो बिल्कुल वैसे ही मूव करेगा जैसे यहाँ पॉइंटर पी मूव करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पॉइंटर पी मूव करेगा वैसे ही यहाँ पॉइंटर ओ एन जो है वो मूव करेगा इन सर्कुलर मोशन। तो देखिए बेटा, मैस बी को आप सी तक लेकर आए और फिर आपने इसको छोड़ा। अब मैस ए सी से ए की तरफ जाएगा, ठीक है, और ए से बी की तरफ, इसी तरह बी से ए की तरफ और ए से सी की तरफ। ए पर मैस जो था वो रेस्ट पर था, ए पर मैस रेस्ट पर था, तो बेटा वहाँ टाइम ले लेते हैं ज़ीरो। जब मैस ए से बी तक जाएगा तो टाइम होगा t/4। जब बी से दोबारा ए तक आएगा टाइम होगा t/2। और जब ए से सी तक जाएगा तो टाइम होगा 3t/4। और जब दोबारा से सी से ए तक चला जाएगा तो टाइम होगा ए। ठीक है, यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। यहाँ क्या है, आपने मैस को जो है वो पॉइंट पी को बांधा हुआ है किसी रोड के साथ, तो जैसे जैसे पॉइंट पी मूव करेगा सर्कल में, ज़ीरो पे था पहले। ठीक है, पहले मैस जो यहाँ मैस पी जो था या पार्टिकल पी जो था बेटा, ये पहले यहाँ था, तो यहाँ टाइम क्या था, ज़ीरो। तो ये पोजीशन ओ है, ओ पे टाइम क्या हो गया, ज़ीरो। फिर पॉइंट पी मूव करते हुए डी तक पहुँचा तो डी पर टाइम हो गया t/4। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ए से बी तक जाते हुए टाइम हुआ था t/4। यहाँ बी पर जो t/4 था वही डी पर होगा t/4। इसी तरह बेटा डी से वापस जब वो आएगा ओ की तरफ तो टाइम होगा t/2, बिल्कुल जैसे वो फिर बी से ए की तरफ आया। फिर जब वो ओ से ई की तरफ जाएगा तो टाइम होगा 3t/4। और जब ई से ओ की तरफ जाएगा
टाइम होगा 0। इस तरह उसने अपना क्या किया, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। अब बेटा आपको पता है कि सर्कल में ये जो चीज़ है ये 0 होती है, ये π/2 है जिसको 90 बोलते हैं, ये पाई है यानी 180, और ये होती है 270, और अगेन यहाँ आकर 360 हो जाता है। तो बेटा जिस तरह ये पार्टिकल अपनी जैसे जैसे बेटा ये पार्टिकल पी जो है वो सर्कल में मूव करेगा, वैसे ये जो पॉइंटर ओ एन है वो भी मूव करेगा। ये बेटा डी ई क्या है, सर्कल का डायमीटर है। डी ई क्या है, सर्कल का डायमीटर है। जैसे जैसे पी जो है वो सर्कल में मूव करेगा, वैसे वैसे ये पॉइंटर ओ एन जो है वो डी ई के बिटवीन जो है वो मूव करेगा। कभी ये ऊपर जाएगा कभी नीचे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पॉइंटर पी जो है वो अप डाउन मोशन जो है वो परफॉर्म करेगा जैसे जैसे मैस मूव करेगा। ठीक है, यहाँ जो पॉइंटर पी का काम है वही यहाँ पॉइंटर ओ एन का काम होगा। यहाँ जो मैस एम का काम है वही काम होगा इस मैस पी का। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब हम इसी वेव फॉर्म को बेटा लेते हैं। हम ना मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन की साइकिल को स्टडी करने के लिए हम वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं। ये इस तरह वेव फॉर्म हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये वो पॉइंट है जब आपका मैस जो है वो रेस्ट पर होगा। ठीक है, अगर इस मैस को लेते हैं, ये पॉइंट ए पर है और टाइम क्या है 0, तो ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह अगर आपका पॉइंटर यहाँ है तो टाइम क्या आ जाएगा 0। फिर उसके बाद हमने कहा कि पॉइंटर मूव करता हुआ डी तक पहुँचता है और यहाँ मूव करता हुआ बी तक पहुँचता है, तो टाइम क्या आता है t/4। तो इसका मतलब है कि यहाँ टाइम क्या आ जाएगा t/4। यहाँ से यहाँ मतलब ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट इसका d बन रहा है और इसका क्या बन रहा है b। तो मैंने यही कहा है d और b पर क्या होगा टाइम t/4, तो यहाँ टाइम क्या आ जाएगा t/4। फिर उसके बाद बेटा क्या हो रहा है, फिर उसने b से a की तरफ आना है, तो देखिए फिर से b से a की तरफ, देखिए ये पॉइंट a बन रहा है, बिल्कुल देखिए इधर इसका पॉइंट a बन रहा है और इसका पॉइंट क्या बन रहा है o बन रहा है। तो इस पॉइंट पर हमने कहा कि टाइम क्या होगा, टाइम होगा t/2। टाइम इधर भी क्या है t/2, तो बेटा यहाँ टाइम क्या आ जाएगा t/2 आ जाएगा। ओके, उसके बाद बेटा देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, हमने ये कहा है d से उसके बाद क्या आएगा o से e तक और a से c तक। तो देखिए बेटा यहाँ ये नीचे की तरफ आ रहा है, इस पॉइंट तक आया, ये देखिए ये पॉइंट यही नहीं बन रहा e, और इधर से पॉइंट बन रहा है c, और e और c पर टाइम क्या होना चाहिए, e और c पर टाइम होना चाहिए 3t/4। तो देखिए बेटा यहाँ टाइम आ रहा है 3t/4। उसके बाद अगेन इसने ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, और ये भी फिर अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो देखिए यहाँ भी ये लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो देखिए कौन सा पॉइंट बन रहा है, अगेन पॉइंट बन रहा है o और ये बन रहा है a। तो o और a पर टाइम क्या होगा t, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टाइम t आ जाएगा। तो यही वो बता रहा है, एट t = 0 पॉइंटर इज एट पोजिशन a। t जब 0 होगा, ठीक है t क्या है 0 है, तो पॉइंटर p किस पे होगा, a पर होगा। देन एट पोजिशन b a c एंड बैक टू a एट इंस्टेंट, फिर a से b तक, फिर b से a, फिर c से दोबारा a तक पहुंच जाएगा। इस तरह वो अपना एक टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट कर लेगा। तो बेटा उसका टाइम पीरियड उसने दिया हुआ है। इन सर्कुलर मोशन पॉइंट p प्राइम, ये जो पॉइंट p प्राइम है जब ये मूव करेगा तो साथ साथ मैंने आपसे कहा कि ये जो पॉइंटर ओ एन है जो वो भी मूव करेगा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस x नॉट विद यूनिफॉर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। नाउ कंसीडर द मोशन ऑफ पॉइंट n। ठीक है, इस पॉइंट n की बात की जा रही है। द प्रोजेक्शन ऑफ p प्राइम ऑन डायमीटर डी ई, द लेवल्स ऑफ द d एंड e आर सिमिलर टू द पॉइंट्स b एंड c। तो मैंने आपको बता दें यहाँ जो डी ई होगा यहाँ बी सी है, मतलब ये दोनों क्या है सेम है। जो सर्कल का डायमीटर है और ये जो इसकी स्प्रिंग की जो है वो मोशन होगी, इनकी एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो दोनों सेम है। With the motion of the p on the circle, the point n moves to and fro on DE. Let point p is O1 at t is equal to 0। ठीक है, O1 पर क्या था t is equal to 0, तो वो मैंने आपको बेटा बता दिया। The projection n at instant 0 t/4 t/2 3 t/4 and t will be at O D O E and O। तो ये चीज़ मैंने बेटा आपको समझा दी है। Hence the comparison of the motion of n and p1 shows that it is copy of pointer's motion. Hence the motion of the projection of the particle of p moving in a circle is simple harmonic motion। बेटा यहाँ बताया गया है, यहाँ बेटा क्लियर हो गया इससे कि जो है ना स्प्रिंग
अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो बॉडी जो सर्कल में मूव कर रही है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म करती है। अब हमने ये देखना है बेटा ये ज़ीरो कैसे आता है, T/4, T/2 कैसे आएगा, 3T/4 और T कैसे आएगा, ये भी सर मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखिए बेटा ये ज़ीरो है और यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है T/4, मतलब यहाँ से मीन पीक पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या बन रहा है T/4 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा T/4। लेकिन अगर हमने कंप्लीट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो है तो बेटा यहाँ ज़ीरो और ये क्या है T/4 में अगर मैं जो है वो T/4 मज़ीद ऐड करूँ तो बेटा मेरे पास आ जाएगा T/2। देखिए T एलसीएम लिया 4, T+T 2T हो गया, 2 2 4 T/2 आ गया। तो देखिए इस पॉइंट पर क्या आ रहा है T/2। अब हमने इस पॉइंट पर निकालना है कि कितना मतलब एंगल होगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो बेटा T/2 में हम अगेन देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, तो वो क्या है T/4। बेटा आपने क्या करना है T/2 में फिर T/4 ऐड करना है, T/2 में आपने फिर T/4 जो है वो ऐड करना है, T/2 + T/4। तो एलसीएम लिया 4 आ गया, 3T/4। तो देखिए बेटा 3T/4 आ रहा है आंसर। इस पॉइंट पर T कैसे आता है, अगर 3T/4 में दोबारा से T/4 ऐड कर दो, क्योंकि फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो T/4 बनता है। 3T/4 में T/4 ऐड कर दो बेटा तो आपके पास T आ जाएगा। कैसे आएगा T ये देख सकते हैं आप, 3T/4 + T/4 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लिया 4T, 4 के साथ कट गया तो आंसर क्या आ गया, T आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मतलब जो एक हाफ का भी जो हाफ होगा उसकी वैल्यू होगी T/4। अब बेटा आपने क्या करना है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो आपने जो अभी पीछे फिगर दिखाई है ना मैंने आपको, जिसमें आपने पॉइंटर एन की जो मोशन देख रहे हो बेटा, उस पॉइंटर एन को लेकर ही चलना है। लेट एन बी द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल पी मूविंग इन अ सर्कल। ठीक है, हम एन की ले लेते हैं मोशन। इस जो बॉडी पी है उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसको ले लेते हैं ओमेगा, और ओ पी जो किसी भी टाइम पर जो एंगल बना रहा है वो ले लेते हैं थीटा। थीटा क्या है ओमेगा टी, और रेडियस ऑफ द सर्कल ले लेते हैं एक्स नोट। ठीक है, सर्कल का रेडियस क्या ले लेते हैं एक्स नोट। बेटा ये चीज़ देखें, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, ये आपका पॉइंटर ओ एन है, इसकी मोशन की बात कर रही हूँ, और ये एंगल जो बन रहा है थीटा ओमेगा टी है। और अब हमने ये देखना है कि ओ एन जो है वो किस तरह, मतलब इसको यूज़ करते हुए आप किस तरह जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो जी बेटा देखिए ज़रा, फ्रॉम द फिगर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपने। मैंने आपको पहले कहा था कि जो सर्कल लिया है उसका रेडियस हमारे पास क्या है, एक्स नोट है। फ्रॉम फिगर इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी एन, आपको ओ पी एन राइट ट्राइंगल चाहिए बेटा, ये देखें ओ पी एन। ठीक है, ये राइट ट्राइंगल ले ली ओ पी एन। बेटा ये आपके पास हाइपोटेनियस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास क्या है बेस, और यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा थीटा। तो देखिए बेटा साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा आपको पता है किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो ओ एन क्या है परपेंडिकुलर और ओ पी क्या है हाइपोटेनियस। तो ज़रा देखें, ओ एन परपेंडिकुलर और ओ पी हाइपोटेनियस। तो बेटा ओ एन किसके इक्वल आ रहा है एक्स के, ओ एन किसके इक्वल आ रहा है एक्स के, और ओ पी किसके इक्वल आ रहा है एक्स नोट के। ठीक है, ये क्या है सर्कल का रेडियस। तो वैल्यूज पुट करते हैं हम, ओ एन ओवर ओ पी इज इक्वल टू साइन थीटा। बेटा ओ पी यहाँ डिवाइड हो जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ओ एन ओ पी साइन थीटा। बेटा ओ एन की जगह एक्स आ गया, ओ पी की जगह एक्स नोट आ गया, और साइन थीटा एज इट इज़ आ गया। ठीक है, साइन थीटा। अब थीटा किसके इक्वल है ओमेगा टी के, तो यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर दो ओमेगा टी, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा एक्स नोट साइन ओमेगा टी के। तो बेटा ये इक्वेशन जो है वो हमें डिस्प्लेसमेंट दे रही है पॉइंटर एन का एट इंस्टेंट टी पर पॉइंटर एन का डिस्प्लेसमेंट दे रही है। अब बेटा हम निकालेंगे फेज एंगल, द एंगल विच गिव्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में थीटा हमें क्या देता है, सिस्टम की स्टेट देता है। देखिए ज़रा थीटा की वैल्यूज देखते हैं। बेटा जीरो से स्टार्ट किया, आपको पता है यहाँ जीरो है, यहाँ मैंने आपको बताया था कि 90 मतलब π/2, यहाँ 180 मतलब पाई, यहाँ 270 मतलब 3π/2, और यहाँ 360। तो देखें एट द फर्स्ट स्टार्ट ऑफ साइकिल थीटा क्या होगा ज़ीरो। फर्स्ट क्वार्टर, बेटा फर्स्ट क्वार्टर इसको बोल रहा है, ये सेकेंड क्वार्टर है, ये थर्ड क्वार्टर है, ये फोर्थ है। फर्स्ट क्वार्टर में π/2, और फर्स्ट हाफ साइकिल ये आधा साइकिल हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगी पाई होगी,
3/4 क्वार्टर में 3π/2, और पूरे साइकिल के लिए क्या होगा, पूरे साइकिल के लिए बेटा आ जाएगा 2π। फॉर ईच क्वार्टर ऑफ द साइकिल द फेस ऑफ द वाइब्रेशन इज चेंज बाय π/2। हर दफ़ा π/2 का डिफरेंस आ रहा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P एट एनी इंस्टेंट t। बेटा पॉइंट P की किसी भी लम्हे, लाइक इस पॉइंट पर हम पॉइंट P की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी लेते हैं तो वो क्या होगी, Vp। तो वो कैसे लिखेंगे, Vp इज इक्वल टू x नोट ओमेगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ लीनियर एंगुलर वेलोसिटी इक्वेशन V इज इक्वल टू r ओमेगा। तो V को रिप्लेस कर दो Vp के साथ, r की जगह यहाँ रेडियस क्या है x नोट, और साथ आ जाएगा ओमेगा। सिंस द मोशन ऑफ द n और डायमीटर d इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द p ऑन द सर्कल, जैसे से p मूव करता है उसकी वजह से ही n मूव करेगा, ठीक है। तो द वेलोसिटी ऑफ द n इज एक्चुअली द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी Vp इन द डायरेक्शन पैरेलल टू DE। एन जो है बेटा वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी, क्योंकि पॉइंटर बेटा इस डायरेक्शन में तो मूव करेगा नहीं, बट ओ एन क्या जो है वो डायमीटर पर अप एंड डाउन मूव कर रहा है, इसका मतलब कि इसकी वर्टिकल मोशन है और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ही हम लेंगे। तो बेटा उसको कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू Vp। आपको याद है ना, आपने सेकंड चैप्टर में निकाला था वेक्टर ए का x कंपोनेंट a इज इक्वल टू ax cos थीटा, और y कंपोनेंट a इज इक्वल टू ay sin थीटा। तो बिल्कुल बेटा वैसे ही वेलोसिटी Vp का हम वर्टिकल कंपोनेंट, Vp क्या है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है, तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू Vp साइन क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो साइन थीटा आएगा। तो बेटा साइन थीटा क्या आएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमें क्या करना होगा, ये 90 या पॉइंट यहाँ है, हमने उसको नीचे की तरफ लेकर आना, तो 90 में से क्या माइनस करना होगा, थीटा को। तो 90 माइनस थीटा, बेटा ये अलजेब्रिक रूल है या ट्रिग्नोमेट्री का रूल है कि अगर 90 में से, मतलब शुरू में अगर साइन हो और 90 में से थीटा माइनस किया जाए तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है। तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा किया तो कॉस थीटा आ गया। Vp की जगह वैल्यू पुट कर दो x नोट ओमेगा कॉस थीटा एज इट इज़, तो ये क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू x नोट ओमेगा कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा t। ये आपके पास बेटा आपने निकाली वैल्यू, आपने v की वैल्यू निकाली, v इज इक्वल टू एक्स ओमेगा कोस ओमेगा टी आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, कॉस थीटा निकालना है, ठीक है। अब आपने कॉस थीटा निकालना है ट्राइंगल OPN से। कॉस थीटा बेटा आप कैसे निकालोगे, कॉस थीटा आप निकालोगे, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, ये OPN है ना, तो कॉस थीटा ओवर हाइपोटेनियस, बेस क्या है, PN है, या NP ले लो, और हाइपोटेनियस क्या है, OP। तो बेटा ये देखिए उसने बेस की जगह ये पुट किया है, कॉस थीटा इज इक्वल टू PN ओवर OP। तो PN की वैल्यू आपको पता है, पहले आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें बेटा, OP इधर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बेटा इसने जो है वो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई किया है, जिसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल आता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपने क्या निकालना है, आपको PN की वैल्यू चाहिए, ठीक है। PN की वैल्यू आपके पास नहीं है, ज़रा यहाँ देखिए, ये रहा PN, यहाँ बेटा PN की वैल्यू नहीं है आपके पास, ON की वैल्यू भी है, OP की वैल्यू भी है। ON आपके पास x है, OP क्या है, x नोट है, लेकिन बेटा आपके पास PN की वैल्यू नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम जो है वो PN की वैल्यू निकालेंगे। तो ये ज़रा देखिए बेटा, OP को तो ले गए, मतलब OP ये कि आपके पास हाइपोटेनियस है, ये बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो आपको PN चाहिए, इसको इधर आने दें, ON को तो ले जाएं, ठीक है। OP का स्क्वायर माइनस ON का स्क्वायर, PN का स्क्वायर एज इट इज़ बेटा OP x नोट के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, और ON क्या है, x स्क्वायर के इक्वल। आपको बेटा PN चाहिए, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो PN इज इक्वल टू x नोट का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, PN की जगह पुट कर दें x नोट का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और OP की जगह पुट कर दें x नोट, ठीक है। और या OP आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस एक्चुअली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल के रेडियस को। तो ये आपके पास हो गया। अब बेटा आपने क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो आपने कॉस थीटा की वैल्यू पुट की, तो बेटा आपके पास v आ गया, v इज इक्वल टू एक्स नोट ओमेगा एज इट इज़, और कॉस थीटा की जगह एक्स नोट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर एक्स नोट। तो बेटा ये एक्स नोट के साथ कैंसिल, तो v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नोट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन आप देख लेते हैं n की, when it varies from 0 to 90 then the direction of v is O to D। जब ये 0 से 90 की तरफ जाएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, O to D।
तो देखिए जब 0 से वो 90 ऊपर है, 0 से 90 की तरफ डायरेक्शन जाएगा तो डायरेक्शन होगी O to D। और जब जो है वो 0 से 270 की तरफ जाएगा तो डायरेक्शन होगी O to E। देखिए व्हेन इट वेरी फ्रॉम 90 to 270, 90 से 270 की तरफ जाएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नहीं 90 to 270, मतलब पहले वो गया 0 से 90 तक, यहाँ तक 90 बन रहा है तो डायरेक्शन होगी O to D। और अगर वो 90 से 270, क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है 270, 0, 90, 180 और 270, ठीक है, अगर वो 90 से 270 पर जाएगा तो डायरेक्शन होगी DE, ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी DE। और अगर वो 270 से 0 की तरफ जाएगा तो डायरेक्शन होगी EO। तो वो यही चीज़ बता रहा है कि व्हेन वेरीज फ्रॉम 270 to 360 देन द डायरेक्शन ऑफ वी E to O, E to O, E to O। मतलब आप ये कह सकते हो कंप्लीट साइकिल करना है तो यहाँ पर पहली दफ़ा 0 लिया है तो साइकिल जब कंप्लीट होगा तो ये चीज़ क्या बन रही है 360, तो यहाँ क्या आ जाएगा 360। अब बेटा उसके बाद है आपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, बल्कि यहाँ थोड़ा सा इसे स्पेशल केसेस हैं। मेन पोजीशन पर x 0 होगा और वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम, ये आपने पढ़ा है, मेन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है और वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम वेलोसिटी को ओमेगा x नोट के साथ लिखेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन पर मतलब x जो है वो x नोट होगा लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी और इसको हम लिखेंगे v मिनिमम इज इक्वल टू 0। आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, मीन पोजीशन पर हमेशा वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पर हमेशा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो बेटा आपने लीनियर और जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन पढ़ा हुआ है, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, तो यहाँ ए की जगह ए पी आ जाएगा और पॉइंटर पी की है ना, पी के लिए एक्सेलरेशन है ए पी इज इक्वल टू एक्स नोट ओमेगा स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन आपको पता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन। बेटा इसको लेते हैं क्योंकि वर्टिकल ओ एन की मोशन जो है वो वर्टिकल है तो इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, ए पी साइन थीटा लेंगे। अब चूंकि बेटा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टूवर्ड्स मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन पर थीटा हम क्या लेंगे, मतलब इसको हम थीटा ही लेंगे, 90 वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते तब हम 90 लेते हैं। अब चूँकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टूवर्ड्स मीन पोजीशन है तो हम क्या लेंगे, ओनली थीटा। ए इज इक्वल टू एक्स नोट, ए पी की जगह वैल्यू पुट की एक्स नोट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, और बेटा साइन थीटा कैसे निकालेंगे, ओ एन ओवर ओ पी, ओ एन ओवर ओ पी, अभी आपने देखा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा ओ एन की जगह एक्स आ जाएगा, ओ पी की जगह एक्स नोट। तो बेटा हमारे पास यहाँ साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स नोट ओमेगा स्क्वायर, साइन थीटा की जगह एक्स ओवर एक्स नोट, एक्स नोट के साथ कैंसिल, तो एक इसके इक्वल आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स के। चलिए मीन पोजीशन में बेटा एक्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा 0 होगा, तो मैंने आपको पहले बता दिया मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होता है 0 होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, और किसके इक्वल आएगा बेटा यहाँ मैक्सिमम का वर्ड आना चाहिए, ठीक है, मिनिमम नहीं, यहाँ मैक्सिमम आपने लिखना है ओमेगा नोट एक्स स्क्वायर के। द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, सो वी गेट दैट डायरेक्शन ऑफ ए इज़ ऑपोजिट टू एक्स। तो ये आपने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग को आप इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं जबकि एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे माइनस साइन लगा देंगे। बेटा इक्वल का साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास जो है वो प्रोपोर्शनलिटी साइन, बल्कि ये ओमेगा स्क्वायर जो है हमारे पास एक्चुअली क्या है कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट ले लेते हैं। अब कांस्टेंट को ख़त्म करें तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है, तो ए का डायरेक्ट रिलेशन होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी डिस्प्लेसमेंट के। This equation shows that acceleration is directly proportional to displacement and is directed towards the mean position, which is the property of the simple harmonic motion. तो बेटा यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था, होप्स आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग बेटा पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।